श्री शुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। श्री नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं। निराहार का अर्थ आहार सर्वथा, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। निराहार का अर्थ निर्जल। सर्वोत्तम पक्ष है एकादशी का कि एकादशी की तिथि को कुछ भी ग्रहण न किया जाए। शरीर की वैसी सामर्थ्य न होवे तो फिर दूध पी करके, जल पी करके व्रत किया जाए। जल पीकर भी सामर्थ्य न हो तो दूध लेकर, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर व्रत किया जाए। वेद में लिखा है व्रत के संबंध में, पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो फलाहारी लपसी, लपसी जानते हैं ना, लापसी, हलवा, सीरा, ये खाकर के व्रत करे। आमिक्षा व्रतो वैश्या, वैश्य व्रत करे तो आमिक्षा माने होता खोवा अथवा छेना, छेना की मिठाई खोवा छेना खा करके वैश्य व्रत करे। और इतर लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्षत्रिय को यवागु व्रत इसलिए कहा, उसे गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा का भार उसके ऊपर है, इसलिए कुछ पौष्टिक आहार उसके भीतर होना चाहिए जिससे वो लड़ भिड़ सके। वैश्य को भी बहुत कुछ काम करना है, इसलिए छेना में, खोवा में शक्ति होती है, मिठाई खा करके व्रत करे, ताकत बनी रहे। ब्राह्मण केवल दूध पी ले, दूध ही पर्याप्त है उसके लिए, ये विधि है। जलाहार करके संभव न हो तो दुग्धाहार, दुग्धाहार से भी संभव न हो तो फलाहार। फलाहार माने फलों का आहार। फलाहार के नाम पर अमुक की पूड़ी और अमुक की कचौड़ी और अमुक का मालपुआ, ये नहीं। फलाहार माने फल का आहार, फलाहार हो, जिसको फलाहारी रामरस कहते हैं। सेंधा नमक, किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग करते ही व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। क्यों? स्वाद जो है वो नमक का ही है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तो व्रत में तप करना है, तप में स्वाद की वृत्ति का त्याग करना है, इसलिए नमक व्रत में वर्जित है। तो वो तभी होगा जब हम फल का व्रत लेंगे कि हम केला, सेब, जो भी फल है, सीधे फल हम खाएंगे तो उसमें नमक की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। और हम लोग व्रत करते हैं कि दशमी को ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? कल एकादशी है, कल एकादशी है, आज ठूस के खा लो, रात को ज्यादा खा लिया, सवेरे तक डकार आती है अन्न की, पछता नहीं खाया हुआ, अधिक खाया हुआ, दिन भर आलस से प्रमाद बना रहता है। इसलिए व्रत के लिए बता, जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए बता दें, दशमी को एक समय भोजन और द्वादशी को भी एक समय भोजन और एकादशी का व्रत, ये है पूरा व्रत। दशमी को भी एक समय भोजन करना है
और द्वादशी को भी पारण हो गया, उसके बाद फिर कुछ खाना नहीं। और एकादशी को जागरण, जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी की। जैसे शिवरात्रि के पर्व पर 4 प्रहर की पूजा होती है, ऐसे ही पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त आदि पुराणों में एकादशी को शालिग्राम भगवान की 4 प्रहर की पूजा और तुलसी अर्चन का विधान शास्त्रों में आया। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी हरिवासर है, भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है। एक बार अन्न भगवान की शरण में गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान बोले किससे? कहते सब दुनिया हमें खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती है, 1 दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी तुम्हारे अवकाश का दिन है, छुट्टी है, तो एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप का ही भक्षण करेगा। जो एकादशी व्रत करते हैं उनका पाप अन्न पर स्थित होता है, और जो एकादशी नहीं करते अन्न खाते हैं वह उनके उस पाप को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का अवकाश है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति होती है। तो आप पूरे हिंदू जीवन पद्धति को आप देखेंगे तो हर चीज का वर्ष में कोई ना कोई दिन त्याग है। अब गृहस्थों में एक ऐसा उत्सव होता है, उस दिन ताजा अन्न नहीं खाया जाता, बासा अन्न खाया जाता है। एक दिन पहले बना देते हैं, फिर वो देवता की पूजा करते हैं, उस दिन चूल्हा नहीं चेतता, बासा अन्न। साल भर में एक दिन चूल्हे की भी छुट्टी की जाती है। तो गरम गरम खाते ताजे अन्न का भी त्याग किया जाता है। एकादशी में एक ऐसी एकादशी जिसमें जल का भी त्याग कर दिया जाता है, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। तो प्रत्येक चीज के त्याग की बात है। त्याग से ही हम लोगों का जीवन शुरू होता है और त्याग में ही पर्यवसित होता है। एकादशी की विशेष महिमा है। एकादशी व्रत करने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता है, नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा, जिनसे इस दास को संत स्वरूप प्राप्त हुआ, इस कलकत्ता महानगर में मूल पुरुष श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा वे भी पधारे, जो 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। और कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ली। उसके बाद उनके शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज द्वितीय पहाड़ी बाबा हुए, जिनका जन्म बलदेव जी का था, दाऊ जी का ही था। वे भी बड़े वीतराग महापुरुष थे, वो भी यहाँ आए बंगालियों में। और उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा वो पधारे। लगभग 62 वर्ष तक तो लगातार कलकत्ता आए। बहुत पुराना संबंध। महाराज जी एक बार कलकत्ता आ रहे थे, ट्रेन से ही आते थे वो। तो ट्रेन उधर मुगल सराय होके ट्रेन इधर कलकत्ता थी। तो मुगल सराय में कोई शास्त्री जी ट्रेन में चढ़े, उनका भी रिजर्वेशन था। उनके एक मित्र पहले से एक सीट पर थे, वो बनारस से आए होंगे, मुगल सराय से ट्रेन पकड़ी उन्होंने। तो उन दोनों का पास ही पास में सीट थी, महाराज जी की एक तरफ सीट थी। तो जो बनारस वाले जो
उनके मित्र थे, उन्होंने जो मुगल सराय से जो पंडित जी चढ़े थे उनके लिए उन्होंने पान का डिब्बा खोला और कहा पान लो, तांबूल पान खाओ। बनारस के लोग पान खाने के बड़े शौकीन भी होते हैं, वहाँ के पंडित लोग भी पान खूब खाते हैं। तो जैसे ही पान दिया तो उन्होंने ऐसे स्पर्श किया और कहा आज एकादशी है, हम पान नहीं खाएं, क्योंकि व्रत में पान वर्जित है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमारे सहपाठी हो, हमने तो आपको कभी एकादशी करते देखा नहीं, आप एकादशी क्यों करने लगे? कब से करने लगे एकादशी? तो उन पंडित जी ने जो घटना सुनाई, उस घटना को हमारे महाराज ने जैसा सुना और जैसा हमको सुनाया, हम उसको आपको सुना रहे। उन पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कहते, हम एकादशी कभी करते नहीं थे, लेकिन हमारे घर में एक काम करने वाला लड़का था, खेत का भी काम करता था, गाय वगैरह का काम भी करता था, घर का काम करता था। वो लड़का अकस्मात मर गया और वो पंडित जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, ज्योतिष का काम कुछ मेलापक कुछ कर रहे थे। उसी समय वो लड़का जो मर गया था, साल भर बाद वो लड़का सामने खड़ा दिखाई पड़ा। बोले हम तो एकदम कांप गए, अरे ये तो मर गया था लड़का, ये कैसे खड़ा है? हमारा कमरा बंद है, कुंडी भीतर से लगी है, तो ये लड़का कैसे आ गया इसके भीतर? तो मुझे डर लगा। तो उस लड़के ने कहा पंडित जी डरो मत, मैं आपके घर में काम करने वाला अमुक हूँ। बोले अब पहचान तो गया, लेकिन तुम तो मर गए थे, अब कैसे आ गए? उसने कहा मैं मर के जमदूत बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जमदूत का तो वैसा रूप होता नहीं। उसने कहा हम लोगों में इच्छा रूप धारण करने की सामर्थ है, तो हम जमदूत के रूप में आते तो आप मुझे पहचान नहीं पाते, इसलिए हम अपने जो आकृति आपकी परिचित है उसी आकृति में हम आपके सामने आए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई जमदूत कैसे बन गए तुम? तो उसने कहा महाराज देखो ऐसी बात है, ये शास्त्र की बात है जो उसने बताई। जो 100 चक्कर यमलोक के लगा लेता है उसको जमदूत बना दिया जाता है, क्योंकि भगवान बार बार जीव को कल्याण का अवसर देते, मनुष्य जन्म देते हैं और वो फिर पाप कर्म करके नरक जाए, फिर नरक की यातना भोग के 84 के चक्कर में पड़े, फिर भगवान कृपा करके मनुष्य बनाए, फिर नरक जाए। ऐसी बार बार भगवान अवसर देते हैं और बार बार वो नरकों में जाता है। 100 बार चक्कर लगा लेता है तो यमराज कहते वाह बड़ा उच्च कोटि का नरक लोक का भक्त है ये, न स्वर्ग जाता न वैकुंठ जाता, ये तो पाप कर्म करके नरक ही चला आता है। तो सब नरकों में भोगा है इसने कष्ट, इसको पता है, अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, तो उसको जो है नरक में जमदूत बना दिया जाता है। जमदूत बनने की भी सुविधा प्राप्त है। आप चाहो देवता बन सकते हो, दैत्य बन सकते हो, जमदूत बन सकते हो, भगवान के पार्षद बन सकते हो, आपकी इच्छा है। यही है भगवान का जीव पर अनुग्रह कि उसको कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है और सत्कर्म का अनुष्ठान करे, इसके लिए भगवान ने वेदादि शास्त्रों को दिया है, विवेक को दिया है, सत और असत का विचार करने का में समर्थ बुद्धि भगवान ने प्रदान की है। ये भगवान का अनुग्रह है, इसलिए हम लोगों को सत्कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो उसने कहा महाराज जमदूत बना दिया गया हूं, आपके गांव का अमुक व्यक्ति है, आपका जजमान है, उसके
उसी व्यक्ति को लेने आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि वो तो अपने पुत्र के विवाह का शोधन करा के गया है आज। बोले उसके शोधन कराने से क्या हो गया, आज उसकी मृत्यु है। बताया समय उसने, इतने बजे वो मर जाएगा। कैसे मरेगा? बोले उसके पेट में दर्द उठेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जाते जाते बोले अब हमारा समय हो रहा, हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, देखो एक बात बताओ, नरक से बचने का कोई उपाय है? तुम तो यमदूत हो। बोले हाँ। जो एकादशी व्रत करता है, जो तुलसी धारण करता है और जो एकादशी व्रत करता है, उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। क्या कहा? जो तुलसी धारण करता है, एकादशी व्रत करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। उससे कोई दोष पाप बन जाए तो भगवान उसको जैसे चाहे भुगताएंगे, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। इसके बाद जिस व्यक्ति को बात उसने बताई थी वो मर गया, और पंडित जी बोले कि हमने अपने पूरे परिवार के लोगों को तुलसी धारण करा दी, और अब मैं एकादशी का प्रचार करता हूँ, भाई एकादशी करो, कीर्तन करो, और एकादशी नरक से बचाने वाली।